तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान के शायद सबसे अजीब, सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारी हकीकत की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आइए इस बहुत ही गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि एक बेजान नॉन लिविंग पार्टिकल, उसे कैसे पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली वैज्ञानिक पहेली है जिसे आज भी दुनिया के बड़े से बड़े दिमाग सुलझाने में लगे हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे आ सकते हैं और यहीं से सारा कंफ्यूजन, सारा विरोधाभास शुरू होता है। सवाल ये है कि हम असल में किससे डील कर रहे हैं, ठोस कणों से या फिर किसी अनदेखी तरंग से? चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि दो पतली दरारें हैं जिन्हें हम स्लिट्स कहते हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तो पीछे दीवार पर क्या दिखेगा? जाहिर है दो सीधी लाइनें बनेंगी, ठीक उन दरारों के पीछे। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। लेकिन जब ठीक यही चीज इलेक्ट्रॉनों के साथ की जाती है तो नतीजा एकदम चौंकाने वाला होता है। दो लाइनों की जगह हमें कई धारियों वाला एक पैटर्न मिलता है, जैसे कि वो कण थे ही नहीं बल्कि कुछ और ही थे। और ये इतना इतना अजीब था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी इन क्वांटम प्रभावों से काफी परेशान था। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम दिया, मतलब एक डरावनी हरकत जो दूर से होती है। ये शब्द ही बताते हैं कि मामला कितना अजीब है। तो इस रहस्यमयी केस में हमारा पहला संदिग्ध कौन है? पहला शक जाता है इस आइडिया पर कि शायद ये कण, जिन्हें हम कण समझ रहे हैं, वो असल में कणों की तरह नहीं बल्कि तरंगों की तरह, वेव्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वैसे ये बहस के प्रकाश आखिर है क्या? ये कोई नई नहीं है, सदियों से चल रही है। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। वहीं हाइजेंस ने कहा नहीं, ये तो तरंग है, एक वेव है। और फिर 1801 में थॉमस यंग ने अपना ब्रिलियंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और गेम ही बदल दिया। उन्होंने तरंग सिद्धांत के पक्ष में एक मजबूत सबूत पेश किया। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न आखिर है क्या भला? देखिए, ये तरंगों के बर्ताव का एक सिग्नेचर है, एक पक्की निशानी। ये पैटर्न तब बनता है जब दो या उससे ज्यादा लहरें आपस में टकराती हैं। जहां लहरों की चोटियां मिलती हैं वो और मजबूत हो जाती हैं, और जहां एक चोटी दूसरी के निचले हिस्से से मिलती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी की लहरों के बारे में सोचना। मान लीजिए पानी की एक लहर आ रही है और रास्ते में दो छोटे छोटे गेट हैं, तो क्या होगा? उन दोनों गेट से दो नई छोटी लहरें निकलेंगी, है ना? और फिर ये दोनों नई लहरें आपस में मिलेंगी, टकराएंगी। इसी टकराव से कहीं ऊंची लहरें बनेंगी और कहीं पानी एकदम शांत हो जाएगा। बस ठीक यही चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रही थी, जो वो चमकदार और अंधेरी धारियों वाला पैटर्न बना रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि ये मामला और भी गहरा होने वाला है। ये पता चला कि ये जो तरंग जैसा बर्ताव है, ये सिर्फ प्रकाश तक ही सीमित नहीं है। ये तो पदार्थ, मैटर पर भी लागू होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तब भी होता है जब कणों को एक एक करके भेजा जाता है। तो जाहिर है वैज्ञानिकों के मन में अगला सवाल यही आया कि ठीक है, अगर हम एक बार में सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन भेजें तब क्या होगा? मतलब अगर वहां कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो इंटरफेयर करेगा किसके साथ? हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता है ना, कि अगर एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो या तो एक स्लिट से गुजरेगा या दूसरे से। मतलब इंटरफेरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नतीजा क्या होना चाहिए? वही दो सीधी लाइनें, बिल्कुल गोलियों की तरह। और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है, क्योंकि असल में जो हुआ वो ये था, हजारों इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भेजने के बाद भी स्क्रीन पर धीरे धीरे वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। ये कैसे हो सकता है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि हर अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों स्लिट से गुजरा और उसने खुद के साथ ही इंटरफेयर किया। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। तो अब जाहिर है अगला कदम क्या होगा? यही कि इलेक्ट्रॉन को रंगे हाथों पकड़ा जाए, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि भाई वो असल में किस स्लिट से गुजर रहा है। और ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट के सेटअप में एक छोटा सा बदलाव किया गया। स्लिट्स के ठीक पास एक डिटेक्टर लगा दिया गया।
एक ऐसा सेंसर जो ये पता लगा सके कि इलेक्ट्रॉन स्लिट ए से गया या स्लिट बी से। इसे विच वे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और जो नतीजा आया उसने सबको फिर से हैरान कर दिया। एक नाटकीय बदलाव। जैसे ही डिटेक्टर लगाकर ये देखने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया, इंटरफियरेंस पैटर्न गायब हो गया और उसकी जगह 2 सीधी लाइनें बन गई। मतलब सिर्फ देखने की कोशिश करने भर से, सिर्फ ऑब्जर्व करने से इलेक्ट्रॉन ने अपना बर्ताव बदल दिया। तरंग की जगह वो एक कण की तरह पेश आने लगा। इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। पर सवाल ये था कि क्या ऐसा डिटेक्टर के फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा था या मामला कुछ और भी ज्यादा गहरा और अजीब था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अब तक का शायद सबसे जटिल और दिमाग चकराने वाला एक्सपेरिमेंट तैयार किया गया, जिसका नाम है डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। अब इसका सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका बेसिक आइडिया बहुत क्लेवर है। देखिए, होता यह है कि एक फोटॉन को स्लिट्स पर भेजा जाता है। वहां एक खास क्रिस्टल उस एक फोटॉन को 2 जुड़वां फोटॉन्स में तोड़ देता है, जो आपस में उलझे हुए, मतलब एंटैंगल्ड होते हैं। एक को कहते हैं सिग्नल फोटॉन, जो सीधा स्क्रीन की तरफ जाता है, और दूसरा है आइडलर फोटॉन, जो डिटेक्टरों के एक दूसरे सेट की तरफ जाता है। असली खेल यही है। हम आइडलर फोटॉन से पता लगा सकते हैं कि सिग्नल फोटॉन किस रास्ते गया, वो भी उसे बिना छुए। तो अब पूरा का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या रास्ते की जानकारी मौजूद है या फिर उस जानकारी को मिटा दिया गया है। और बस इसी एक चीज से सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए क्या होता है जब डिटेक्टर्स हमें ये बता देते हैं कि फोटॉन किस रास्ते से गया था। मतलब जब विच वे जानकारी हमारे पास होती है तो स्क्रीन पर कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखता, सिर्फ 2 लाइनें, कण वाला बर्ताव। लेकिन, और ये सबसे हैरान करने वाली बात है, जब हम उस जानकारी को इस तरह से इरेज कर देते हैं कि ये पता लगाना नामुमकिन हो जाए कि फोटॉन किस रास्ते से गया था, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जादुई तरीके से वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असली चीज फिजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, असली चीज है सिर्फ और सिर्फ जानकारी का होना। अगर रास्ता जानने की जानकारी कहीं भी मौजूद है, भले ही हम उसे देखें या न देखें, फोटॉन एक कण की तरह बर्ताव करेगा, और अगर उस जानकारी को मिटा दिया जाए तो वो एक तरंग बन जाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? हम एक ऐसे बुनियादी रहस्य के सामने खड़े हैं जो आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं अजीब, समझ से परे सिद्धांतों पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। हमारे कंप्यूटर्स, लेजर्स, सब कुछ। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना है? पहली बात, पदार्थ की प्रकृति दोहरी होती है, वो कण भी है और तरंग भी। दूसरी बात, सिर्फ जानकारी का होना या ना होना ही उसके बर्ताव को तय करता है। और तीसरी, इंटैंगल्ड कणों के बीच का कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की समझ से एकदम परे है। और हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी इन्हीं सिद्धांतों की नींव पर खड़ी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन हकीकत को बना या बिगाड़ सकती है, तो फिर वो हकीकत क्या है जिसे कोई नहीं देख रहा होता? उस वक्त क्या सच होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की सरहदों को पार करके फिलॉसफी के दायरे में चला जाता है। सोचने वाली बात है ना?